नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। फैक्ट फॉर प्रीलिम्स में हम 13 जुलाई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो प्रीलिम्स के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट होंगे ही और डिफरेंट एग्जाम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होंगे। और एक बात और दोस्तों, जो आप लोग मुझको इंस्टाग्राम पे या मेल पे मैसेजेस करते हैं तो मैं उनका रिप्लाई समय के साथ दे दूंगा। अभी मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूं दोस्तों, ठीक है। आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंस्टा पे या मुझे मेल कर सकते हैं। तो फर्स्ट न्यूज है, इटोलिजुमैब इंजेक्शन को डीसीजीआई ने अप्रूवल दे दिया है एआरडीएस के पेशेंट के लिए, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम तो कंटेक्स्ट क्या है? कोविड-19 की वजह से जो इनके पेशेंट थे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के, उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। सिर्फ मॉडरेट टू सीवियर जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के पेशेंट थे उनको ही एडमिट करा जा रहा था। तो अब क्या हुआ, एक अप्रूवल मिला है जो क्लिनिकल ट्रायल के बाद जो क्लिनिकल ट्रायल करा गया है, एक्सपर्ट कमिटी जो थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स की, कोविड-19 के पेशेंट पे, तो इस इंजेक्शन को उन्होंने अप्रूव दे दिया है। ये इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये एंटी-सीडीएक्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंजेक्शन है और इसका ट्रीटमेंट प्रोसोरियासिस में भी होता है। प्रोसोरियासिस क्या होता है? ये स्किन डिसऑर्डर है और स्किन सेल, इसमें क्या होता है, जो स्किन सेल होते हैं वो 10 टाइम मल्टीप्लाई हो जाते हैं नॉर्मल से। तो सोचिए कितनी तेजी से वो काम करते हैं। तो इसमें भी यूज होता है और बाइकॉन लिमिटेड जो है वो इसकी डेवलपर है और मैन्युफैक्चरर है दोस्तों। तो ये इटोलिजुमैब इंजेक्शन के बारे में बात हुई। नेक्स्ट न्यूज है, स्किल इंडिया। भारत में स्किल की जो कमी है उसको भरने के लिए एक स्किल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन देखती है। और अब असीम आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हर एक फील्ड में, हर एक जगह की एक मैपिंग तैयार करी जा रही है कि किस फील्ड में कितनी जरूरत है स्किल की और किन किन लोगों की जरूरत है। तो कंटेक्स्ट ये है, जो डिमांड और सप्लाई का गैप है मार्केट के अंदर उसको कम करना है और स्किल्ड वर्कफोर्स को पैदा करना है। दोस्तों क्या है ना कि हमारे यहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां लग तो जाए, लेकिन वो कभी कभी ये मुद्दा उठाती हैं कि आप क्या उस क्वालिटी की स्किल नहीं है जो हमारी कंपनी को चाहिए। जैसे एप्पल, तो एप्पल का जब प्लांट इंडिया में लग रहा था तो उसने सबसे पहले यही कहा था कि वो स्किल क्वालिटी नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये डिजिटल पोर्टल तैयार होगा और आत्मनिर्भर, ये स्कीम का नाम है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग होगी इसके द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आती है दोस्तों ये, ठीक है। असीम पोर्टल ये मोबाइल एप्लीकेशन होगी। इसमें क्या करना होगा, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो इसको पूरा मैनेज करता है। किसके साथ? बेंगलुरु बेस्ड कंपनी के साथ ये इसको मैनेज करेगा। इसमें जो कैंडिडेट होगा वो अपनी एप्लीकेशन को डालेगा, रजिस्टर करेगा, अपनी डिटेल सारी बताएगा और एम्प्लॉयर पोर्टल पे और डैशबोर्ड पर 2 इंटरफेस भी उसको दिखेंगे, अपनी सारी चीजें बताएगा। और इसमें क्या होगा दोस्तों कि उसको रिपोर्ट, ट्रेंड, सारी चीजों को मेंटेन करा जाएगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा और जो लेबर इकोसिस्टम है कंट्री को उसको मेंटेन करा जाएगा और उसको इन्फॉर्म भी करा जाएगा। उसका सिलेक्शन जब हो जाएगा, उसकी एम्प्लॉयर ऑनबोर्डिंग, उसकी जॉब का क्या रोल होगा, सारी चीजें उसको मेल के थ्रू और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बताई जाएंगी और एक मैपिंग तैयार करी जाएगी पूरे देश की कि कहां पर किस लेबर की, किस स्किल क्वालिटी की लेबर की जरूरत है। जो उत्तराखंड में या पहाड़ी इलाकों में स्किल क्वालिटी चाहिए वो जरूरी नहीं साउथ की स्टेट्स में चाहिए, और जो नॉर्थ ईस्ट में स्किल क्वालिटी चाहिए किसी और चीज फील्ड में वो जरूरी नहीं गुजरात में चाहिए। तो इन सब चीजों की हमारे पास एक डाटा होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है, व्हाइट पेपर ऑन टेक्नोलॉजिकल रिकमेंडेशन फॉर आत्मनिर्भर भारत। अब व्हाइट पेपर क्या है देखते हैं। व्हाइट पेपर क्या होता है दोस्तों, ये एक इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट होता है जो यूज करा जाता है कंपनीज के द्वारा और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये हाईलाइट करता है, प्रमोट करता है कि फ्यूचर के हमारे सॉल्यूशन क्या होंगे, प्रोडक्ट कैसा होगा और सर्विस क्या होगी। अब फोकस ऑन द लॉन्च ऑफ व्हाइट पेपर। कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, पोस्ट कोविड-19 जब ये खत्म हो जाएगा तो हमने अभी से आत्मनिर्भर भारत का अभियान शुरू कर दिया है कि हमको बाहरी देशों पे कम से कम डिपेंडेंट रहना है।
तो जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, स्टेटस, इश्यूज, टेक्नोलॉजी रेडीनेस एंड चैलेंजेस, उसको खत्म करना है। और जो ये व्हाइट पेपर चैलेंज है, मतलब इन सब चीजों को हमको खत्म करना है। तो 5 सेक्टर पे काम करेगा इकोनॉमी के, मेडिकल एंड हेल्थ, मशीनरीज एंड मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। इस पे एक डाटा तैयार हो रहा है कि फ्यूचर में हमें किस हिसाब से काम करना है। और इसमें कहा जाता है इन 5 सेक्टर में हमको अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करनी है कोविड-19 के बाद, और एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से इन सेक्टर्स को हमें देखना है और भारत को एक नए दिशा की तरफ लेके जाना है, आत्मनिर्भर की तरफ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है आरसीएफ सेफरोला। ये क्या है? एक सैनिटाइजर है। इसका कंटेक्स्ट देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए दोस्तों स्किन फ्रेंडली मॉइस्चराइजर बेस्ड हैंड सैनिटाइजर को अप्रूवल दिया है। इसके अंदर क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है और विटामिन ई भी है इसके अंदर, सेफरोला के अंदर। ये रहा इसका पिक दोस्तों। असल में क्या हो रहा है, ये कुछ न्यूज आ रही हैं साइंटिस्ट के द्वारा कि आप ज्यादा सैनिटाइजर यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं स्किन कैंसर का खतरा है, क्योंकि केमिकल्स ही तो हैं उसके अंदर भी, है ना, तभी तो हमारे हाथ के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको खत्म करते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसी चीज को प्रेफर करना है जो हमारी बॉडी को भी इफेक्ट ना करे, कहीं कोरोना की जगह हम किसी और बीमारी से ग्रस्त ना हो जाए। तो इसमें फ्रेश लाइम फ्रेग्रेंस है और ये इजीली अवेलेबल है 50 ml और 100 ml में। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट सेफरोला के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे आ सकेगा, व्हाट इज सेफरोला। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि करंट आउटब्रेक जो हुआ कोविड-19 का, उसमें जो मार्केट डिमांड और हैंड सैनिटाइजर की मार्केट डिमांड है वो बहुत बढ़ चुकी है। तो उसको एक एंश्योरिंग करना है, मतलब हर एक के पास सैनिटाइजर पहुंच पाए। और आरसीएफ जो है वो सेफ एंड रीजनेबल प्राइस ऑप्शन है स्मॉल कंट्रीब्यूशन पीपल्स के लिए भी और करंट पेंडेमिक स्प्रेड के लिए भी। हमें चीजों को सस्ते में बेचना है, क्योंकि जो हमारी पुअर पॉपुलेशन है वो भी खरीद पाए चीजों को। ऐसा नहीं है सिर्फ बिग कैपिटलिस्ट और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ही चीजों को खरीद पाए, हमें हर एक का ध्यान रखना होगा। तो जो आरसीएफ है वो मिनी रत्ना पीएसयू है दोस्तों। ये मैन्युफैक्चरिंग करती है यूरिया, फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर एंड सॉइल कंडीशनर। ठीक है, हाउस होल्ड जो रूरल इंडिया होते हैं उसमें एक ब्रांड बहुत प्रचलित है यूरिया के लिए, उज्ज्वला, वो इसी की ब्रांड है, इसकी सब्सिडरी है। और एक सुफाला, ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है जो इसी के कैरी करती है हाई ब्रांड इक्विटी दोस्तों। ठीक है, ये लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल की मैन्युफैक्चरर भी है, जैसे डाइस, सॉल्वेंट, लेदर, फार्मास्यूटिकल एंड होस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट दोस्तों। तो आरसीएफ सेफरोला, इसे केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने भी अपना सर्टिफिकेशन दे दिया है। नेक्स्ट न्यूज है इंडियन टाइगर सेंसस सेट न्यू गिनीज रिकॉर्ड। इंडिया में जो टाइगर सेंसस हुआ उसने एक नया गिनीज रिकॉर्ड बनाया। क्या कंटेक्स्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा यह सेंसस कराया जाता है। इसमें न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वर्ल्ड वाइड सर्वे, कि भारत के अंदर सबसे बड़े एरिया का कैमरा से सर्वे हुआ, वाइल्ड लाइफ एरिया का, जहां पर टाइगर्स रहते हैं दोस्तों। और एस्टिमेट है टाइगर्स का अप्रोक्सीमेटली 2967 टाइगर, 67 टाइगर्स हमारे लेटेस्ट सेंसस के द्वारा एस्टिमेट लगाए गए हैं। और 75% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में ही रहती है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों हमें एक लीडरशिप रोल प्रोवाइड करना है टाइगर को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इन्हें देख पाए, इनसे वंचित ना रहें। ठीक है, इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना है इकोनॉमी के साथ साथ। ये नहीं है कि हम इंडस्ट्रीज बनाते जाएं और पोल्यूशन फैलाते जाएं। नो, हमारे सबका साथ सबका विकास, हमें एक चीज को आगे बढ़ाना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। ठीक है, अटल थिंकिंग लैब ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म इज नाउ अवेलेबल। अटल थिंकिंग लैब ये क्या है? एक नीति आयोग का इनोवेशन था कि हम जो युवा हैं, लोग जो 9, 10th या 6th से जो बच्चे हैं, उनको
एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की नॉलेज दे सकें और एक लैब तैयार कर सकें अच्छे से, जिनको हर एक स्कूल के अंदर, जिससे वो प्रिपेयर हो पाए। ठीक है, एम टू इनोवेट, हम इनोवेशन की तरफ बढ़ पाए। तो ये क्या थी, नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन है, उसके अंतर्गत स्कूल स्टूडेंट को इनोवेट ऐप डेवलपर्स की तरह काम में लिया जा रहा है, जिससे वो टेक्नोलॉजिकली और साइंटिफिकली सोच पाए दोस्तों। तो ये जो अटल इनोवेशन मिशन है, उसके अंतर्गत ही अटल थिंकिंग लैब इनिशिएटिव लॉन्च करा गया है। ये जो ऑनलाइन कोर्स है, ये कंप्लीटली फ्री है और ऑनलाइन मेंटरिंग सेशन भी होते हैं दोस्तों इसके। तो ये वेरियस लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। बेनिफिट क्या होगा दोस्तों इसका, जो यंग जनरेशन है, मेक इन इंडिया एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी के सुपर पावर मोड में हम आ पाएंगे और उस रेस में भागीदार हो सकेंगे। ठीक है, और इससे हमारी जो आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोग्राम है वो भी आगे की तरफ बढ़ेगा। अब अटल इनोवेशन मिशन का जो विजन है, ये क्या है कि हम युवा जो स्टूडेंट्स हैं और जो लोग हैं, इनमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन हम बढ़ा पाए और ये स्टार्टअप्स, कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स और अटल न्यू इंडिया चैलेंज को आगे की तरफ बढ़ाएं, जिससे इंडिया के अंदर सर्विस, जिससे इंडिया के अंदर गुड्स, जिससे इंडिया के अंदर प्रोडक्टिव क्वालिटी इक्विपमेंट्स डेवलप हो सकें और हम एक नई ऊंचाई पे पहुंच सकें आत्मनिर्भर भारत के तहत। नेक्स्ट न्यूज है, फर्स्ट स्टेट लेवल ई लोक अदालत फॉर ऑफ इंडिया। ये ई लोक अदालत दोस्तों, कोविड-19 की वजह से जो अदालत का काम था वो भी रुका, बहुत सारी चीजें ठप हुई, तो हमें पेंडिंग केसेस को कम करना है। वैसे ही इतने पेंडिंग केसेस हैं और कभी कभी तो ये न्यूज आती है कि उस इंसान ने अपनी सजा से ज्यादा, अपने जुर्म की सजा से ज्यादा जेल में सजा काट ली। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, हमें तेजी की तरफ जुडिशरी को बढ़ाना चाहिए। और वो कैसे बढ़ेगी, सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो कंटेक्स्ट ये है दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है उसने फर्स्ट ई लोक अदालत को करा है स्टेट लेवल पे दोस्तों। इन्होंने बहुत बार सोची, लेकिन कोविड-19 की वजह से उसको रद्द करना पड़ा। ये आपको डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत बार इनको रद्द करना पड़ा। तो इसमें कहा जाता है कि इंपॉर्टेंस क्या है लोक अदालत की। 2019 में 52 लाख केसेस डिस्पोज करे गए लोक अदालत के द्वारा, जिसमें 4 नेशनल लोक अदालत ने पार्टी के द्वारा करे गए। और जो 52 लाख केसेस थे उसमें से पेंडिंग केसेस डिस्पोज करे गए 26 लाख, और जो रिमेनिंग केसेस हैं वो प्री लिटिगेशन केसेस हैं, अभी उस पर लिटिगेशन चल रही थी और उसको भी डिस्पोज करा गया है। तो लोक अदालत ये जरूरी है, हम एकदम से चीजों को बंद नहीं कर सकते, हमें एडवांसमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, हमें अदालतों में टेक्नोलॉजी को डालना पड़ेगा, जिससे जो लोग, सुप्रीम कोर्ट हमारा दिल्ली में है, अगर केस मान लो अरुणाचल प्रदेश में होता है तो उस इंसान को दिल्ली आना पड़ता है, तो कितना उसका खर्चा लगता है, कितनी उसकी एनर्जी लगती है, और ह्यूमन की एनर्जी को सेव करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो हमें टेक्नोलॉजी की तरफ अदालतों को बढ़ाना भी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है, CII ITC सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड। ये 15th सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड 2020 में 2019 का दिया गया। इसमें NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने आउटस्टैंडिंग काम करा है एक्सीलेंस कैटेगरी, कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी के अंतर्गत। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत आता है और इसमें कहा जाता है कि इनको CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत रिसीव हुई। तो NTPC के बारे में बात करते हैं। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है CSR प्रोग्राम का, जिसमें गर्ल एम्पावरमेंट मिशन का भी काम चल रहा है, और ये जो पावर सेक्टर है उसको हम कैसे एनहांस कर सकें उस पे भी कार्य चल रहा है। तो इसमें कहा जाता है कि CII ITC सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड एक्सीलेंस, जो भी अच्छा काम करती हैं, PSU, महारत्ना, तो उनको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो इस बार NTPC को मिला। अब NTPC के बारे में बात कर लेते हैं। NTPC मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है, इंडिया की लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है, और इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, 72,110 मेगावाट। और NTPC जो ग्रुप है उसके 70 पावर स्टेशन है, जिसमें 24 कोल के हैं, 7 लिक्विड फ्यूल के, 1 हाइड्रो का और 13 रिन्यूएबल एनर्जीज के। ठीक है, और 25 सब्सिडरी स्टेशंस भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो
ये हमारी 13 जुलाई की करंट अफेयर्स की डिस्कशन थी दोस्तों। और आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, इवन दैट अपने पर्सनल भी कोई इश्यूज हैं, तो मुझसे आप शेयर कर सकते हैं, या तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाइए, या आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं जब भी टाइम मिलता है मैं उन सबको चेक करता हूं एंड रिप्लाई करता हूं। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूं। थैंक यू एवरीवन।